जबलपुर हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने महाकाल मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को सराहा। वीरेंद्र शर्मा ने महाकाल मंदिर और उद्योग की प्रशंसा व्यक्त की है। वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले सावन मास में लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचेंगे, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरह से उनके दर्शन व्यवस्था की तैयारी कर ली है। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और ये यहाँ पर जब से महाकाल लोक बना हुआ है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल को माना जाता है, क्योंकि दक्षिण मुखी है। उस बीच में लेकर हम यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बात करेंगे। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा है हमारे बीच मौजूद हैं और उन्होंने स्वयं आज बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आपको कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था और आने वाले सावन को लेकर क्या सुझाव है। देखिए, सबसे पहले आपको सुंदर 2 लाइनों में मैं वर्णन करूं प्रभु का कि दुनिया कैसे दिखाई दे मुझको, वो तो मेरे सामने ही बैठा है। तो मनुष्य स्मृति में ये उल्लेख आता है कि जीवन कैसे जिया जाए। आप देखेंगे कि जो है वो शेर है, शेर मोर को खा लेता है, मोर सांप को खा लेता है, सांप जो है वो चूहे को खा लेता है। पर आप प्रभु शिव का स्थान ऐसा देखेंगे जहां माता पार्वती के पास शेर है, कार्तिकेय जी के पास मोर है, शिव जी के पास सांप है और गणेश जी के पास चूहा है। यानी विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति एक ही स्थान पे बैठे हुए वो परिवार का महत्व जो है शिव जी ने समझाया है। तो ऐसा जो कुटुंब जो जीवन जीने की कला सिखाए वो एकमात्र जो है वो शिव और शिव ही है। और शिव तत्व के यदि आपको साक्षात दर्शन करना है तो महाकाल से रमणीय कोई स्थान नहीं है। उसका कारण यह है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ जो है बड़ी सुचारू रूप से चल रही है और श्रावण का जो उत्तम महीना आना है, तो ऐसे में लाखों दर्शनार्थी जो है वो प्रभु के दर्शन के लिए आएंगे। प्रशासन ने जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं कर रखी है और जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें 10 से 15 मिनट में आसानी से दर्शन होंगे। चारों तरफ जो है द्वार बने हुए हैं, ई कार्ड की व्यवस्थाएं हैं, डिसेबल लोगों के लिए भी जो है अलग से व्यवस्थाएं उन्होंने प्रशासन ने कर रखी है। तो ऐसे समय में जबकि क्राउड मैनेजमेंट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जिसपे जो है वो प्रशासन ध्यान देता है, ताकि किस प्रकार से जो है आम जन को सुविधाएं मिल सके, वो अपने दर्शन कर सकें, उनको जो है भोजन पानी की व्यवस्था हो सके। ये सब व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन ने जो है मीटिंगों में तय करके कर रखी है। और इसलिए मैं आम जन से अनुरोध करूंगा कि आए, प्रभु के दर्शन करें और जो है इस श्रावण मास में जो है प्रभु की कृपा का विशेष जो है वो लाभ लें। शर्मा जी, एक बात और बताइए कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं दर्शन स्थल को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आप भी देख रहे हैं, विकास को लेकर आप क्या कहेंगे और यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो सनातन की पताका फहराने का काम कर रहे हैं और उनका मूल उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से जो है देश और दुनिया के आमजन जो प्रभु की भक्ति में लीन है और धार्मिक जो है उज्जैन के महत्व को बढ़ाने के लिए वो चाहते हैं कि आमजन के लोग आए, वो धार्मिक जो है आनंद ले, अपने जीवन को पुण्य जो है बनावे और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है संस्कृति और जो है धर्म को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने हर प्रकार के स्तर से उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किया है। वो स्वयं आते हैं, जब भी उज्जैन आते हैं तो महाकाल दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो हर प्रकार से जो है चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, यहाँ की सारी चीजों को माकूल व्यवस्थाओं को देखते हैं। क्राउड के अलावा जो है आम जन को जो है भोजन और उनके आने जाने की सुविधा, उनके जो है रोड ट्रांसपोर्ट, और उसके लिए उन्होंने आप देखेंगे तत्काल प्रभाव में उन्होंने देखा कि नहीं आमजन लाखों लोग जो है इंदौर एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो 6 लेन की व्यवस्था करी। एक और एयरपोर्ट रोड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो है चिंतामण के पीछे का एक मार्ग दिया, शिप्रा से इंदौर जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग और गए। तो धीरे धीरे जो है वो उज्जैन वो अद्वितीय स्थान जो है वो और बनता जा रहा है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी साधुवाद पात्र हैं। सर, एक बात और बताइए कि पहले बाबा महाकाल की नगरी, फिर स्वास्थ्य विभाग की नगरी और आज यदि देखा जाए तो उद्योग की नगरी, तो इस नगरियों में परिवर्तन हुआ है, उसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए क्या कहेंगे आप। देखिए, क्या है कि जो है ये बात ठीक है बिल्कुल कि सिर्फ पूजा पाठ से तो जो है किसी का पेट नहीं भरता है।
आज चूंकि रोजगार की बात करें तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आ रही है, अमूल जैसे प्रोडक्ट भी अब यहाँ उज्जैन में बनने लगे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि उज्जैन का व्यक्ति सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करे और अपने जो है देवस्थानों के दर्शन करने के बाद वो परिवार से जुड़ा रहे। 6 बजे बाद आने के बाद जब वो बाजार से आए तो समोसे कचौरी अपने बच्चों के लिए लाए, माता पिता के लिए फल लेके आए। तो दिन में वो काम भी उज्जैन में ही करे और वो चाहते थे कि संयुक्त परिवार जैसे बाबा महाकाल ने दिया है, तो ऐसा नहीं है कि माँ बाप बीमार हैं और बच्चा लंदन में पड़ा है और वो जब तक फ्लाइट का टिकट लेकर आ रहा है माता पिता के साथ अनूनी हो जाती है। तो ऐसे समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से उज्जैन में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ जो है लोगों को रोजगार मिल सके और इसलिए उन्होंने वो सार्थक प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो ये थे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी, जो कि हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम बाबा महाकाल की नगरी की गई है, प्रशासन के द्वारा प्रशंसनीय की गई है, वास्तविकता में इन्होंने प्रशंसा की है और साथ में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उन कार्य को लेकर भी जोरदार प्रशंसा इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से की है। हमारे दर्शकों को बताया है कि पहले बाबा महाकाल की नगरी, फिर स्वास्थ्य विभाग की नगरी और आज देखा जाए तो उद्योग की नगरी। और जिस प्रकार के शर्मा जी ने बताया कि व्यक्ति बाबा महाकाल की इस धार्मिक नगरी में आए, बाबा महाकाल का आशीर्वाद ले और फिर सारा रोजगार भी यहीं मिल जाए, ताकि व्यक्ति पहले तो अपने मम्मी पापा के लिए, माता पिता के लिए नाश्ता ले जाए, दिन में फल फूल ले जाए और रोजगार में जुटा रहे। और उसको ऐसा व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति उज्जैन के व्यक्ति को हर प्रकार के रोजगार मिले, ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्था की गई है। उद्योग की नगरी में बदल दी गई है और महाकाल की नगरी उज्जैन और उद्योग की नगरी उज्जैन और स्वास्थ्य विभाग की नगरी उज्जैन में बदलने का महत्वपूर्ण योगदान मध्य प्रदेश सरकार को जाता है। उनके हमारे चैनल के माध्यम से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी ने धन्यवाद देकर आभार व्यक्त किया है। न्यूज वर्ल्ड के कैमरा पर्सन दीपक मालवी के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन। इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार।